दिल्ली शहर के कश्मीरी गेट इलाके में रहने वाला पटेल परिवार था, जिसमें महेश अपनी बीवी पार्वती और दो बेटियों नैना और चित्रा के साथ रहता था। महेश जी की बड़ी बेटी नैना एक न्यूज़ एजेंसी में काम करती थी और छोटी बेटी चित्रा अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रोज की तरह नैना सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसे अपने जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान नजर आए। ये निशान आम नहीं लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म को खरोच दिया हो। नैना ने सोचा कि शायद कोई एलर्जी होगी और बाद में डॉक्टर से दवा ले लेगी। पार्वती ने आवाज दी, नैना बेटा, नाश्ता कर लो वरना लेट हो जाओगी। नैना ने जवाब दिया, बस मम्मी आ रही हूँ। उसने जख्मों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में काम करते हुए उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। इसी दौरान कुछ लड़के उसे देखकर हंसने लगे। नैना को अजीब लगा, तब उसकी दोस्त शालिनी ने उसे रोककर वॉशरूम ले गई। शालिनी ने कहा, नैना तुम्हारे कपड़े पीछे से पूरी तरह फटे हुए हैं। नैना शॉक में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। शर्मिंदगी के मारे वो ऑफिस छोड़कर सीधा घर आ गई और अपने कमरे में बंद हो गई। रात तक वो बाहर नहीं निकली। चित्रा उसके लिए खाना लेकर कमरे में गई। अंधेरा था। लाइट जलाने पर नैना उठकर बैठ गई और चित्रा को अजीब नजरों से देखने लगी। चित्रा को उसका रवैया अजीब लगा और वो कमरा छोड़कर चली गई। आधी रात के वक्त चित्रा की नींद खुल गई। कमरे में सड़ी हुई सी बदबू थी। उसका जिस्म बिल्कुल जम गया। वो ना हिल सकती थी ना चीख सकती थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके जिस्म पर चढ़ रहा हो। उसके कपड़े फट गए, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ और फिर वो बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। वो बुरी तरह घबरा गई। नहाते वक्त भी उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपनी माँ को सब बताने की कोशिश की, लेकिन पार्वती ने पहले उसे तसल्ली दी। लेकिन रात के वाकयात रोज होने लगे। चित्रा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसके जिस्म पर भी जख्मों के निशान आ गए, जैसे कोई रोज उसे नाखूनों से नोचता हो। आखिर पार्वती ने उसे मजबूर करके सब सच बताने को कहा। चित्रा ने रो रो कर सब कुछ बता दिया। पार्वती समझ गई कि ये मामला आम नहीं है। उसने फौरन एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा आए और घर में गंगा जल छिड़कने लगे। जब नैना के कमरे की बात आई तो बाबा ने उसे बाहर बुलाया। बाबा ने कहा, मसला छोटी बेटी में नहीं बल्कि बड़ी बेटी के अंदर है। नैना गुस्सा हो गई और बाबा को ढोंगी कहने लगी। तब बाबा ने भस्म नैना पर डाली। अचानक नैना की आवाज बदल गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसमें एक दुष्ट प्रेत बोल रहा था। प्रेत कभी नैना के जिस्म में जाता, कभी चित्रा के जिस्म में। बाबा ने बहुत कोशिश की। आखिर बाबा ने चित्रा को रुद्राक्ष पहना दिया और प्रेत सिर्फ नैना के जिस्म में कैद हो गया। मंत्रों और हवन के बाद प्रेत को एक मटके में कैद कर दिया गया और मटके का मुंह बंद कर दिया गया। बाबा ने कहा कि अब दोनों बेटियां महफूज हैं। बाद में पता चला कि नैना अक्सर न्यूज़ कवर करने के लिए कब्रिस्तान जाया करती थी और वहीं से ये दुष्ट रूह उसके साथ आ गई थी। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो गया। इस वाकये के बाद नैना ने ऐसी जगहों पर जाना छोड़ दिया। दोस्तों, आजकल लोग भूतों पर यकीन नहीं करते, लेकिन क्या वाकई ऐसी जगहों पर जाना महफूज होता है? अपनी राय जरूर बताएं।